गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गणेशा वर्ल्ड में। गाइस, आज की वीडियो में हम एवरेज का पार्ट 2 कंप्लीट करने वाले हैं और दोस्तों इसमें हम बहुत बड़ा धमाल करने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम क्रमागत संख्याओं का योग, क्रमागत सम संख्याओं का योग, क्रमागत विषम संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग, इन सबको सिर्फ क्वेश्चन को देखकर आंसर को निकालने वाले हैं। तो दोस्तों इसको आपको वीडियो को पूरा देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना और पूरा अंत तक मेरे साथ आपको बने रहना है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही हमारी पावर होती है दोस्तों, है ना। क्योंकि उस कॉन्सेप्ट के अगर हम समझ जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो चलो इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए देखो, आप ये बताओ दोस्तों कि जो क्रमिक संख्याएं होती हैं, उस क्रमिक संख्याओं से क्वेश्चन ऐसा भी निकल सकता है कि क्रमिक सम संख्याओं का औसत बताओ, क्रमिक सम संख्याओं का औसत बताओ, है ना। क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि क्रमिक विषम संख्याओं का औसत बताओ, है ना। और क्वेश्चन आपसे इस टाइप से भी पूछ सकता है कि क्रमिक संख्याओं का औसत बताओ। तो दोस्तों इतने टाइप से क्वेश्चन निकल सकता है और इसमें भी टाइप से निकल सकता है ना, कि क्रमिक संख्याओं का या 10 क्रमिक संख्याओं का योग बता, औसत बताओ, या 10 तक की क्रमिक संख्याओं का योग बताओ, ऐसा औसत बताओ। तो इस टाइप से क्वेश्चन कैसे भी निकले, आपसे सब क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो ये हम इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा एक कॉन्सेप्ट है, ये समझना है आपको कि इस टाइप की संख्याओं में दोस्तों जो मिड टर्म होती है, मिड टर्म होती है मीन्स दोस्तों जो मध्य नंबर होता है, मध्य वाली जो संख्या होती है वही औसत होता है। यदि क्रमिक सम हो, क्रमिक विषम हो या क्रमिक संख्याएं हो, तो इसमें से जो मिड टर्म होती है, मध्य संख्या होती है, वही औसत होता है और वही हमें निकालना होता है। ठीक है, और जो मध्य टर्म होती है या मध्य संख्या होती है, उसको निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूं। ठीक है, मिड टर्म का या मध्य बिंदु का। ठीक है, तो ये मिड टर्म का फॉर्मूला है दोस्तों कि आपको क्या करना है, n+1/2, मतलब जो भी संख्या रहेगी, जैसे मान के चलो 25 नंबर है, 25 संख्या है, तो 25 में एक जोड़ देंगे और अपॉन में हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, है ना। तो यहां से हमारी जो टर्म निकलेगी वो मिड टर्म निकलेगी। ठीक है, जैसे मान के चलो दोस्तों यहां से आपको 7 नंबर दिए। ठीक है, अब 7 नंबर में इसकी मिड टर्म क्या है वो निकालना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, 7 में एक जोड़ दोगे, 7 में क्या करोगे, एक जोड़ दोगे और 2 से भाग लगा दोगे, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा अपॉन 2, है ना। तो मतलब इसकी जो फोर्थ टर्म है, फोर्थ नंबर है, वो आपका क्या होगा, मिड टर्म में आएगा, है ना। जैसे आपको बता रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर है ना। तो 3 को इस तरफ छोड़ दिया, 3 को इस तरफ छोड़ दिया, ये चौथा नंबर तो ये है, देखो 1 2 3 4 चौथा है। चलो, और दोस्तों इसके आप क्वेश्चन करोगे ना तो और आपको मजा आएगा। ठीक है, चलो इसके बाद दोस्तों ये हमारा क्रमिक संख्याओं का औसत, जो अगर औसत गिवन है आपको तो उससे आपको मिड टर्म निकालना है और आपका आंसर निकल के आएगा। आप मैं बताऊंगा, क्वेश्चन करोगे तो और भी अच्छा आपको लगेगा। चलो इसके बाद दोस्तों आपको ये समझना है कि जैसे कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है ना, कि 25 तक की सम संख्याओं का योग औसत बताओ, या 60 तक की जो विषम संख्याएं हैं इनका औसत बताओ। तो दोस्तों इसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, इन सब के लिए हमें औसत निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, है ना। ये दोस्तों ये वाला कॉन्सेप्ट आप तब लगाओगे जब आपको औसत दिया होगा, जब आपको औसत दिया होगा तब हमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, मिड टर्म वाला। ठीक है, और यदि औसत दिया नहीं है, औसत निकालना है, तो उसके लिए आपको दोस्तों कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है वो सुनो, है ना। तो उसके लिए जो हमारा औसत है, उस औसत का फॉर्मूला आपको ये लगाना है कि पहला नंबर, है ना, मतलब फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, जो लास्ट नंबर है वो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। इस कॉन्सेप्ट से, इस फॉर्मूले से आप चाहे सम हो या विषम हो, कोई सी भी संख्याएं हैं उनका आप औसत निकालोगे। ठीक है,
आपको औसत दिया है तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, औसत निकालना है तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। आपको कोई फॉर्मूला नहीं रटना कि सम के लिए अलग रट लो, विषम के लिए अलग रट लो, है ना, क्रमिक के लिए अलग रट लो, ऐसा सब आपको बिल्कुल भी नहीं करना है ना। अब आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को देखेंगे तो आप मजा आएगा आपको। तो हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है और बोल रहा है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 50, बस इनका हमें औसत बताना है। तो कॉन्सेप्ट जो हमने बताया था वही कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। अब प्रथम 50, अब ये 50 है तो भाई 1 से लेकर 50 तक होंगी, 1 से लेकर 50 होंगी। तो इसमें हमने देखा कि प्रथम नंबर 1 है और लास्ट नंबर कितना है, 50 है, ठीक है। यही है ना हमारा कॉन्सेप्ट, क्या है, औसत निकालने का। जब हमें औसत निकालना है तो क्या कॉन्सेप्ट है हमारा, फर्स्ट नंबर, है ना, प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, है ना। अब फर्स्ट नंबर कितना है भाई, 1 है, लास्ट नंबर कितना है, 50 है, और अपॉन में 2, 50 और 1 कितना हो गया, 51 हो गया, अपॉन 2, तो डिवाइड कर दिया 25.5, ठीक है। ये मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया है, सॉल्व कराया, इसलिए आपका इतना समय लगा है ना। तो हमारा 25.5 आंसर है, 25.5 क्या है आंसर, ये होगा, ठीक है। आपको ये सब नहीं करना, ये जो चीजें मैंने आपको कराई हैं ये सब नहीं करना, आपको दिमाग में कैलकुलेट करना है। क्या उसने क्या बोला, 50 ना, अब 1 से 50 तो होंगी, तो पहला 1 हो गया, अंतिम 50 हो गया, 50 और 1 को आपने जोड़ दिया, 51 हो गया, 51 में 2 से भाग दिया, कितना आ गया, 25.5। क्या आपको फॉर्मूला रटना है, नहीं रटना ना, तुरंत आप आंसर बताओगे इसका कॉन्सेप्ट को देखते हुए, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार यदि वो हमसे बोल देता, यदि हमसे वो क्या बोलता कि आप 100 संख्याओं, मतलब प्रथम या फिर 90 बोल दिया, है ना, प्रथम 90 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ। अब इसकी ऑप्शन में हटा दे रहा हूं, ठीक है। तो आप क्या करोगे भाई, आप करोगे क्या, प्रथम क्या होगा, 1 होगा ना, 1 से स्टार्ट होंगी प्राकृतिक संख्या, 1 से स्टार्ट होती है ना, तो प्रथम 1 और अंतिम 90, क्योंकि 90 तक का बताना है, तो 90 और 1 क्या हो गया, 91 हो गया। 91 हमने 2 से भाग दिया तो कितना हो गया भाई, कितना हो गया, 45.5 आपका आंसर होगा। आपका दिमाग में कैलकुलेट होगा आंसर और आप आंसर बता दोगे कि ये होगा आंसर आपका, ठीक है। दिमाग में कैलकुलेशन करना है आपको, इतना जो मैंने पेन चलाया ये भी चलाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, क्लियर है। चलो तो दोस्तों, प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित जो भी क्वेश्चन, जैसे भी क्वेश्चन आए, आप इस टाइप से दिमाग में कैलकुलेट करके बता देना, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं और मैं आपसे बोल रहा हूं 60 तक की विषम विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, ठीक है। ये आपसे पूछा है, ठीक है। अब 60 तक की विषम पूछा है ना भाई, 60 तक की विषम। अब 60 तक की विषम, तो विषम कहां से स्टार्ट होती है भाई, 1 से स्टार्ट होती है ना, 1 से, है ना। और कहां तक की, 60 तक की। भाई 60 क्या विषम है, बोलो 60 विषम है। विषम तो 59 तक होंगी ना, क्योंकि 59 विषम है, क्योंकि 59 तक विषम होगी ना। 60 तक तो इसने बोला है, लेकिन 60 तक में 59 तक की विषम होंगी ना। आपको समझ में आ रहा है ना, ठीक है। आप क्या करोगे, पहला और लास्ट को जोड़ दोगे तो फर्स्ट प्लस लास्ट 59 अपॉन क्या होगा 2, तो 59 और 1 60 अपॉन 2, तो क्या आ गया आपका आंसर, 30 आ गया। क्या आ गया आपको, 30 आ गया। आपको दिमाग में ही कैलकुलेट करना है। 60 तक की बोला है तो आपके दिमाग में जाएगा 60 तो विषम है, अब 60 तो सम है ना भाई, तो विषम कहाँ तक होगी, 59 तक होगी। और स्टार्ट कहाँ से होती है विषम, 1 से होती है, तो पहला 1 और लास्ट 59 में 1 जोड़ दिया 60 में 2 का भाग दे दिया, 30 आ गया आपका आंसर। इतना सब आपको करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं और मैं अगला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूं। तो दोस्तों, मैं अगला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूं कि अब दोस्तों, जो विषम है, विषम वाली संख्या कैसी भी जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसको आसानी से कर सकते हो, ठीक है। चलो अब मैं आपसे बोल रहा हूं दोस्तों, ठीक है, 101 मतलब 101 तक की विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। चलो मैं फर्स्ट क्वेश्चन को पूरा नहीं लिख रहा हूं,
101 तक की विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। भाई विषम कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, एक से ना, तो प्रथम तो एक होगी और अंतिम 101 तो विषम है ही, है ना। तो 101 में एक को जोड़ दोगे क्योंकि फर्स्ट प्लस लास्ट करना होता है, तो 101 में एक को जोड़ दिया 102, 102 में आप भाग लगा दो कितने से, 2 से, तो आंसर आपका 59 आ गया। क्या इतना सब आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी, आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो, तो विषम से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको आसानी से बस देखते ही आंसर बता देना। ठीक है, चलो, अब इसके बाद दोस्तों मैं सम वाले क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। तो सम से क्वेश्चन आते हैं कि इतनी सम सम संख्याओं का योग बताओ, तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको लेके आ रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आपसे बोल रहा हूँ 50 तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, का औसत बताइए। आपसे मैं ये पूछ रहा हूं। ठीक है, अब 50 तक की है ना, तो अंतिम देखो 50 सम है तो अंतिम तो हमारी 50 है, लेकिन स्टार्टिंग में सम कहां से स्टार्ट होती है वो तो आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों सम 2 से स्टार्ट होती है क्योंकि एक तो विषम है। अब एक विषम है तो सम कहां से स्टार्ट होंगी, 2 से होंगी ना। अब 2 से लेकर ये कहां तक है, 50 तक है ना। तो पहला नंबर क्या है, 2 है, अंतिम नंबर क्या है, 50 है ना। आपका कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि फर्स्ट को और लास्ट को जोड़ दो, अपॉन 2 से भाग लगा दो, 50 और 2 52, 52 में 2 से भाग लगा दिया, 26 आपका आंसर, है ना। आप तो वैसे भी कर लेते, आपको पता है 2 से स्टार्ट होती हैं, तो प्रथम 2 हो गए और अंतिम कितनी है 50, 50 और 2 52, 2 से भाग लगा दिए 26 आपका आंसर आ गया। आपको बस दिमाग में कैलकुलेट करना है, आपको कोई अलग से ये सब चीजें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मिनट। तो दोस्तों इस टाइप से आपको कोई भी क्वेश्चन मिल जाए आप उसको कर लेना। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसके लेवल को चेंज कर रहा हूं और कि इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है ना। तो दोस्तों अब यदि क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए कि प्रथम 10 सम प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, ये आपसे पूछे। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन परिवर्तित है, इसने बोला है प्रथम 10 बोला है, ना कि 10 तक। अब 10 तक बोल देता तो पहली क्या हो जाती 2 और अंतिम क्या हो जाती 10 हो जाती। ऐसा आप कॉन्सेप्ट लगा के इसको सॉल्व कर डालते, बट यहाँ पर इसने ये नहीं पूछा। अब इसने पूछा है प्रथम 10, तो प्रथम क्या होगी भाई, प्रथम 10 बोला है ना, तो प्रथम क्या होगी 2, दूसरी क्या होगी 4, 6, 8, 10, 12, 14, है ना, 16, 18 और ये 20। आप देखो 10 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 है ना। अब आप इसमें देखोगे, इसमें प्रथम क्या है भाई 2 है और अंतिम क्या है भाई 20 है। अंतिम क्या है 20 है ना। तो आप क्या करोगे, प्रथम और प्लस लास्ट क्या है 20 है, अपॉन में 2, है ना। तो 20 और 2 क्या हो गया 22 अपॉन 2 मतलब 11। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है भाई, कितना है 11 है। क्या है आपका आंसर 11 है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, है ना। अब दोस्तों आप ये बताओ, जो सम विषम संख्याएं होती, जैसे मान के चलो ये 1 से लेकर मैंने 100 तक, 1 से लेकर 100 तक मैंने प्राकृतिक संख्याओं को लिख दिया। ठीक है, अब 1 से लेकर 100 तक मैंने प्राकृतिक संख्याओं को लिख दिया। अब प्राकृतिक संख्याओं में दोस्तों 2 ही प्रकार की संख्याएं होती हैं, एक सम और एक विषम होती है, एक सम होती है और एक विषम होती है। तो 1 से 100 तक में 50 सम होंगी और 50 विषम होंगी, ऐसा उसने बोला, है ना। मतलब ऐसा हमें पता है कि 50 सम है और 50 विषम है, आपको तो पता है ऐसा। तो दोस्तों आप यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे, इसने क्या बोला है 10। अब 10 सम संख्याएं किसमें होंगी, 20 तक की संख्याओं में होंगी ना। जब 1 से 20 तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होंगी उनमें तो 10 होंगी,
10 सम होंगी और 10 विषम होंगी, है ना। तो आप ये सोचा करो कि 10 सम संख्याएं कितने में होंगी, 20 तक की में होंगी, है ना। तो अंतिम क्या होगा आपका 20 होगा, और स्टार्ट कहाँ से होती है, 2 से होती है, तो प्रारंभिक क्या हो गया 2 हो गया, अंतिम हो गया 20, 20 और 2 22 अपॉन 2, मतलब 20 में 2 22 में 2 का भाग दिया तो आंसर आपका 11 आ गया। तो वैसे भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलो इसी प्रकार से दोस्तों यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाता कि प्रथम 10, अब यहाँ विषम आ जाता, क्या जाता, विषम आ जाता, तो भी हमारा ये कॉन्सेप्ट लगता, क्योंकि 10 विषम किस में होंगी, 20 तक की संख्या में होंगी ना। अब यदि यहाँ 40 भी आ जाता तो 40 भाई 40 विषम संख्याएं कितने में होंगी, 80 तक की संख्याओं में होंगी ना, 80 तक की संख्याओं में होंगी। अब विषम है तो पहली क्या होगी 1 होगी, और अंतिम क्या होगी 80 80 80 तो विषम होता नहीं है ना। तो कहाँ तक होगी 79 तक, है ना। तो अंतिम हमारा 79 और प्रथम हमारा क्या हो जाता 1 हो जाता, तो दोनों को जोड़ते और आंसर आप निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं होती, आई होप, है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों कैसे भी क्वेश्चन आए आप उसको इजीली आसान तरीके से कर सकते हो। चलो आगे हम देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है। तो दोस्तों धन पूर्णांक मतलब वही प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 से 100 तक की, है ना। तो मैंने बस सिर्फ क्वेश्चन को लिया है बस बताने के लिए, अगर धन पूर्णांक आ जाए तो उसका मतलब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें 1 से 100 तक है ना, तो प्रथम 100 है ना, तो प्रथम 100 मतलब 1 से 100 तक है ना। तो एक पहला क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और अंतिम क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, प्रथम प्लस लास्ट, है ना। तो प्रथम क्या है फर्स्ट है, लास्ट क्या है 100 है, अपॉन में क्या करना है 2, तो 100 और 1 101 हो गया, अपॉन में 2 डिवाइड कर दिया, तो हमारा कितना आ गया दोस्तों 50.5, है ना। कोई दिक्कत है क्या, आंसर हमारा क्या हो गया 50.5, है ना। वैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते थे, है ना। 100 है तो प्रथम 1 हो गई, अंतिम 100 हो, तो दोनों को जोड़ दिया 101, 101 में 2 से हमने भाग दिया, एक क्या आ गया हमारा क्या 50.5। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आपको कहीं नहीं मिलेगा ये सवाल, है ना। तो बहुत अच्छे से आप समझ रहे होंगे, आई होप अच्छा लग रहा होगा आपको, ठीक है ना दोस्तों। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है वो, लेकिन इजी बहुत इजी है, कठिन नहीं है, आपको टफ नहीं लगेगा, ठीक है। क्या बोला उसने, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। अब दोस्तों आपको पता है 1 से 100 तक, 1 से लेकर 100 तक में केवल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, कैसी कितनी 25 होती हैं, ठीक है। अब दोस्तों अभाज्य संख्याओं आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि आपको अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, ठीक है ना। अब इसने क्या बोला दोस्तों, प्रथम 9, क्या बोला इसने, प्रथम 9। अब प्रथम 9 में देखो अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 2 से होती है ना, 2 होती है, 3 होती है ना, 5 होती है, 7 होती है, 11 होती है, 13 होती है ना, 17 होती है, 19 होती है, 23 होती है, 29 होती है ना, 31 होती है, 37 होती है। ये अभाज्य संख्याएं हैं दोस्तों, है ना। लेकिन इसने क्या बोला है, प्रथम 9, मतलब प्रथम 9 मतलब एक ये हो गई, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं और नवीं। इसने 9 का ही बोला है ना केवल। तो आपको कहा 2 से लेकर 23 तक का बताना है, 2 से लेकर क्या बताना है 23 तक का। तो आप देखो अंतिम क्या हो, सॉरी हमारी प्रारंभिक क्या हुई, फिर 2 हुई, और अंतिम क्या हुई हमारी 23 हुई, है ना। तो प्रथम 9 बोला है ना, तो प्रथम पहली क्या हुई 2 और अंतिम क्या हुई हमारी 23। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, प्रथम प्लस लास्ट, प्रथम 2 है, अंतिम क्या है हमारी 23, अपॉन में 2 करना है ना। तो 23 में 2 जोड़ देंगे तो 25, और 25 में हम 2 से भाग लगा देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 12.5। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 12.5, मतलब प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा दोस्तों 12.5, है ना दोस्तों। इजी, बहुत इजी है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बहुत इजी तरीके से आपको मैंने कॉन्सेप्ट के थ्रू बता रहा हूं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है ना, क्योंकि दोस्तों इस टाइप की भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, तो उसको क्यों छोड़े, है ना, हमने उसको भी लिया है। क्या बोल रहा है, 3 के प्रथम 3, अब 3 के प्रथम 5 गुणाजों का औसत बताओ। भैया 3 के बोला है, अब 3 के बोला है तो 3 के पहला तो 3 ही हो जाएगा, पहला तो 3 ही हो जाएगा, है ना। दूसरा 3 दूनी 6, तीसरा 3 त्रिका 9, चौथा 3 चौके 12 और पांचवा 3 5 15, बस
प्रथम 3 और अंतिम क्या 15, 15 और प्रथम और लास्ट को जोड़ो तो 15 और 3 क्या हो जाएगा 18, 2 से भाग लगा दो, 2 नाम 18, कितना आ गया 9 आ गया आंसर आपका, बस देख के ही आंसर है ना। और आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना, देखो आपको करना क्या है दोस्तों, देखो 3 के प्रथम 5 बोला ना, 3 के प्रथम 5, तो अंतिम निकालने का तरीका क्या है दोस्तों, जितने का बोला है और जितने के गुणज बोला है तो उन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर दो, उन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको लास्ट नंबर मिल जाएगा, कौन सा नंबर मिल जाएगा, लास्ट, है ना। और जैसे 3 का बोला है तो प्रथम तो 3 हो गई ना भाई, प्रथम जैसे जितने का बोलता है उतना प्रथम होता है, तो 3 का बोला है तो प्रथम 3 हो गया, अंतिम क्या हो गया 15, दोनों को जोड़ा, 2 से भाग लगाया, आंसर आ गया आपका 9, है ना। तो आपको वैसे भी कर लेना है ना, 5 15 तो अंतिम 15, प्रथम क्या हो जाएगा 3, 15 और 3 18, 2 से भाग लगाया 9, 9 आपका आंसर हो गया, है ना। कोई दिक्कत ही नहीं है दोस्तों, है ना, बस मैंने इसमें ऑप्शन नहीं डाले हैं दोस्तों, है ना। चलो अगला क्वेश्चन बताता हूं मैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे मिल रहा है। अब दोस्तों क्वेश्चन का थोड़ा टाइप चेंज हो गया, हमारा जो हमने कॉन्सेप्ट नंबर 1 बताया था ना, उस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट भी आ गया, है ना। क्योंकि अभी तक वो हमसे औसत निकालने को पूछ रहा था, अभी तक वो हमसे क्या पूछ रहा था, औसत बताओ, अब वो हमें औसत दे रहा है और संख्याओं के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो बहुत इजी है, चलो समझते हैं अपन उसको, है ना। क्या बोला है इसने, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, कितनी 7 क्रमागत संख्याएं हैं, उनका औसत कितना होता है 33 है ना। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या बताओ भाई, बड़ी संख्या बताओ, बड़ी कौन सी बात है, कोई बात नहीं है ना, 7 बोला है ना, 1 2 3 4 5 6 7, बस मैं समझा रहा हूं दोस्तों, बस समझ जाओ आप एक बार, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब 7 पूछा है ना, अब मैंने आपको बता के रखा है दोस्तों, अगर आपको औसत दिया होता है इस प्रकार की संख्याओं में, तो दोस्तों जो औसत होता है वो मिड टर्म होता है, कौन से टर्म में होता है, मिड टर्म, है ना। अब इसमें देखो देखो 7 है ना, तो 3 इस तरफ छोड़ दो, 3 इस तरफ छोड़ दो, मिड टर्म कौन सी है, ये वाली, कौन सी है, ये वाली, मतलब मिड टर्म ही औसत क्या होता है, मिड टर्म ही होता है ना, मध्य संख्या होती है ना औसत भाई, मैंने आपको बता दिया। और यदि आपको नहीं आ रहा ना समझ में, तो आज के बाद दिमाग में डाल लो कि जो औसत होती है वो मध्य वाली संख्या होती है, बीच की संख्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर औसत कितना दिया है 33, मतलब आपको जो मिड टर्म है वो कितनी है 33, कितनी है 33। अब देखो मतलब आपको 1 2 3 चौथी संख्या क्या मिल गई, आपको 33 मिल गई, ठीक है। अब इसने क्या बोला, क्रमागत बोला ना, हाँ, तो अगली जो संख्या होगी वो क्या होगी 35 होगी, उसके बाद अगली क्या होगी 36 होगी, उसके बाद अगली क्या होगी 37 होगी, इस तरफ ये वाली कौन सी होगी, कितनी होगी 32 होगी, ये वाली कितनी होगी 31 होगी, और ये वाली होगी कितनी 30। देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो गई ना। अब उसने बोला सबसे बड़ी बताओ, तो सबसे बड़ी क्या है भाई 37 है ना, क्या है 37 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या आपको, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो एक बार मैं इसको फिर से क्लियर कर रहा हूं, आप समझो पहले, है ना। क्या बोला इसने, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है ना, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या बताओ, है ना। तो जो औसत होता है वो बीच वाली संख्या होती है, तो बीच वाली संख्या हमारी 33 है। अब 3 इस तरफ होंगी, 3 इस तरफ होंगी, तब तो 7 होगा ना, ठीक है। तो अगली संख्या हमारी 34 हो जाएगी, फिर आपकी 35 हो जाएगी, फिर आपकी 36 हो जाएगी, ऐसा ही ना। 1 मिनट, हाँ दोस्तों, हाँ 36 हो जाएगी, एक मैंने उसके पहले थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया दोस्तों, है ना। 36 हो जाएगी, इससे पहले क्या हो जाएगी दोस्तों 32, इसके पहले 31 और इसके पहले 30। अब देखो 7 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। तो अंतिम हमारा जो बड़ा नंबर पूछा है, तो बड़ा नंबर कितना है दोस्तों 36, तो आपका आंसर 36 हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है ना। चलो और क्वेश्चन दिखाता हूं मैं दोस्तों आपको, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों है, क्या बोल रहा है, देखो 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। अब यहाँ इसने सम बोल दिया, क्या बोल दिया, सम बोल दिया, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना भाई। देखो 1 2 3 4, ये 4 का बोला है ना, उसने बोला 4 सम संख्याओं का औसत कितना होता है 27। अब ये 27 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो यहाँ पर हाँ दोस्तों एक बात ये समझना है कि औसत क्या होता है मध्य वाला, तो इन 4 में मध्य वाला कौन होगा भाई, इन 4 में मध्य वाला कौन होगा। देखो यहां से यदि 2 को छोड़ते हैं, यहां से 2 को छोड़ते हैं, तो मध्य वाला तो कुछ बचा ही नहीं, बचा है ना भाई इन दोनों के बीच, मतलब जो दूसरे
और जो तीसरा है, इन दोनों के दूसरे और तीसरे के बीच एक संख्या होगी भाई। क्या होगी? 2 और 3 के बीच एक संख्या, 2.5 वाली संख्या होगी ना भाई। मतलब इनके बीच में, मतलब इनके बीच में जो संख्या आएगी दोस्तों वह इसका औसत होगा। तो इस बीच में वाली संख्या कितनी है? इसमें औसत कितना दिया है? 27। तो ये 27 बीच वाली संख्या यहाँ पर है ना। 2.5 का मान यहाँ पर कितना है? 27। लेकिन हमसे तो क्या बोला? सम का बोला है ना भाई, सम का। तो इसी के बाद सम क्या होगी? 27 के बाद सम क्या होगी? 28 होगी। मतलब ये जो हमारे जो तीसरी संख्या है वो कितनी है? 28। और चौथी संख्या कितनी होगी? 28 के बाद सम क्या आएगी? 29 सम नहीं आएगी। 28 के बाद क्या आएगी? 30। तो अगला नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 30। इससे पहले वाला दोस्तों 26 होगा, और इससे पहले वाला सम क्या होगा? 24 होगा। लेकिन इसने हमसे बोला है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या भाई कितनी है? 30 है ना। तो आंसर हमारा क्या हो गया? 30 हो गया। तो कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको आसानी से कर लेना है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, इजी तरीके से। चलो इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ और अगला क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, है ना। तो दोस्तों हमारा ये अगला क्वेश्चन है, और ये हमसे क्या बोल रहा है इसको समझो पहले, है ना। क्या बोल रहा है? सतत 5, लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। यहाँ पर दोस्तों ये शब्दों में लिखा गया 95 है ना, 95 95 है, तब अवरोही क्रम में, अरे अवरोही मतलब घटते क्रम में चौथी संख्या कौन सी है? घटते क्रम में चौथी संख्या का बोला है भाई, है ना। तो समझ लेना आप क्या है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देखो आप, है ना। इसने क्या बोला है? सतत 5 विषम, सतत 5 विषम संख्या है। आपको मैं बता रहा हूं, 1 2 3 4 5। अब कोई भी हूं, मैंने तो आपको बता दिया ये 5 संख्याएं, ठीक है। अब इनका औसत कितना है? 95। तो भाई 5 संख्याएं हैं, तो 2 यहाँ छोड़ दो, 2 यहाँ छोड़ दो। बीच वाली संख्या कौन सी है? ये वाली। और जो औसत होता है वो बीच वाली संख्या होती है। मतलब इस संख्या का मान कितना है? 95 है। क्या है? 95। तो इसके बाद वाली क्या होगी? 96, नो विषम बोला है ना, तो इसके बाद वाली क्या होगी? 95 के बाद 97, और इसके बाद वाली क्या होगी? 99, क्योंकि 98 तो क्या है? सम है, ठीक है। अब इसके पहले क्या होगी? 93, और इसके पहले क्या होगी? 91 होगी। आपको समझ में आ रहा है? मतलब जो विषम संख्याएं हैं वो 5, वो कौन कौन सी? 91, 93, 95, 97, 99, ये संख्याएं हैं। लेकिन इसने क्या बोला? अवरोही क्रम में, मतलब घटते क्रम में, है ना। देखो ये कौन सा क्रम है? ये आपको क्रम दिख रहा है, ये कौन सा? बढ़ता क्रम दिख रहा है। कौन सा क्रम? बढ़ता क्रम, मतलब आरोही क्रम है। ये कौन सा क्रम है? आरोही क्रम है, ठीक है। लेकिन इसने क्या बोला है? अवरोही क्रम। तो दोस्तों आप इधर समझो पहले, है ना। 1 मिनट, इसको मैं हटा दूं फिर आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलो ये अब यदि मैं यहां से यहां जाऊं दोस्तों, तो ये कौन सा क्रम मिलेगा मुझे? घटता मिलेगा, क्योंकि 99, फिर 97, फिर 95, फिर 93, ये आपको घटता क्रम मिल रहा है ना। और घटता ही क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम होता है। कौन सा क्रम? अवरोही। तो इसने क्या बोला? चौथी बताओ। तो पहली तो ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये है। तो चौथी क्या है? 93। तो आपका आंसर क्या होगा? 93। तो आई होप कि आप ये सब क्वेश्चन आप चुटकियों में कर डालोगे। मैंने आपको कई क्वेश्चन बताए, और दोस्तों इतना सब कर लो, गारंटी दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन आपका एग्जाम में बाहर नहीं हो सकता। 100% गारंटी है ना। तो दोस्तों मैं जितना पढ़ा रहा हूँ आप बहुत अच्छे से कर लो, आप एग्जाम कोई भी दो, आपका क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। तो मैंने हर टाइप के क्वेश्चन जो सम विषम संख्याओं से रिलेटेड हैं वो मैंने आपको कराए। दोस्तों अगली वीडियो आपको अच्छा लगा है, मजा आया है, तो वीडियो को दोस्तों लाइक करो, है ना। और अपने दोस्तों लोगों को भी शेयर करो ताकि उन लोग का भी फायदा हो, है ना। चलो, और दोस्तों यदि आप नए व्यूअर हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपके पास समय समय से नोटिफिकेशन पहुंचती रहे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।